हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति की फूडी पॉइंट में। आज हम बनाएंगे मूंगफली गुड़ की चिक्की बनाएंगे। तो चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले मूंगफली को हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है। आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, अगर नॉन स्टिक का बर्तन है आपके पास तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें चिपकता नहीं है। और जब मूँगफली डाली हमने घी वगैरह कुछ नहीं डाला, इसी तरह सूखा रोस्ट करना है इसको। मूँगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, जब उसमें चटकने की आवाज़ आने लगे रोस्ट हो जाएगी। इतनी देर में बीच से मूंगफली है वो खुलने लगेगा, दाना है उसका चिक्कल हटने लगेगा, तो मतलब रोस्ट हो गई है। इस तरह से देखिए, हमने आपको दिखाया तो इस तरह से ये रोस्ट हो चुकी है। अच्छे से आवाज़ आ रही थी इसमें से। रोस्ट होने के बाद इधर हमने एक पेपर ले लिया है, पेपर को लिया है हमने, ये A4 शीट है सादा वाली। आप कॉपी का भी पेज ले सकते हैं, जिसमें बच्चे लिखते हैं वो वाला पेज ले सकते हो। उसमें अच्छे से कोई भी रिफाइंड ऑयल वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने घी लगाया था और अच्छे से लगाने के बाद में पूरे ही पेपर में, तो हमने एक पेपर लिया है पहले, फिर दूसरा वाला लिया, दोनों में ही अच्छे से लगा लिया है। तो जिस तरह से हमारा बटर पेपर होता है उस तरह से ये पेपर बनकर तैयार हो जाएगा। और इधर हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। कपड़े में हमने जो हमारी मूंगफली थी हल्की सी ठंडी हो गई थी, हल्की सी, ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है हमें, चिक्कल हटाना है, इसलिए थोड़ा गरम गरम में जल्दी हट जाता है चिक्कल। तो हल्की सी ठंडी हुई थी। इधर हमने हाथ से इस तरह से मसल के इसका चिक्कल हटा दिया है। चिक्कल हटाने के बाद में हमने देखा उसके पूरे पूरे पीस थे मूंगफली के, तो हमने उस बेलन से इस तरह से उसको मूंगफली को कुटाई कर दी है, जिससे कि उसके दो भाग हो गए। मूंगफली के जो दाना है उसके दो भाग हो गए। अब इधर हमने एक जाली ले ली, उससे इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद में छोटा छोटा निकल जाएगा और बड़ा बड़ा रह जाएगा, वो थाली में डालकर हम हटा देंगे उसको। इधर हमने एक कढ़ाई रख ली है, जो उसी कढ़ाई को जिसमें हमने मूंगफली रोस्ट की थी, और हमने एक कटोरियाँ गुड़ ले ली है और उसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया। 3 से 4 चम्मच वो वाले लिए हमने जिससे हम खाना खाते हैं, वही वाला चम्मच है, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और इसको लो गैस पे हल्के हल्के मेल्ट होने देंगे गुड़ को। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगी तब हम मीडियम गैस करेंगे। तो इस तरह से हमने चलाते हुए इसको मेल्ट कर लिया है। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे, फटाफट से हम अपनी चिक्की बना लेंगे। मीडियम गैस करने के बाद देखिए इसका कलर इस तरह से हो गया है एकदम। अब हम पानी में डालकर देखेंगे इसको, नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी नहीं है। तो एक गोली बना कर देखी, गोली बन रही है मगर परफेक्ट नहीं बन रही, अभी थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है। तो इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आधा मिनट के लिए और चलाया हमने, उसके बाद हम दोबारा से पानी में डालकर देखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा भी नहीं पकाना है इसको, नहीं तो नीचे से गुड़ हमारी जलने लगेगी। अब परफेक्ट गोली बनकर तैयार हो चुकी है। और इसी टाइम पे हम इसमें आधी चम्मच या 1 चम्मच आप घी डाल सकते हैं, देसी वाला, जिससे कि जो हम चिक्की बनाएंगे उसमें बहुत ही अच्छी बाजार जैसी शाइनिंग आएगी घी डालने से। तो इसको कंटिन्यू चलाएंगे और चलाने के बाद में घी मिक्स हो गया अच्छे से। हमने जो मूँगफली रखी थी उसको भी इसमें डाल दिया है और गैस को बिल्कुल हमने मीडियम लो कर दिया है। लो करेंगे, बंद नहीं करेंगे गैस को। तो इस तरह से जो पेपर लिया था हमने पेपर पे ही इसको निकाल दिया है। इस तरह से आप कोई भी कटोरी गिलास में घी लगा लें, नीचे तली में आराम से उससे फैला सकते हैं, फैल जाती है और निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर आलू मसल ले लिया था, तो उसी तरह से फैला दिया था। और उसके बाद दूसरा वाला पेपर था, हमने उसको ऊपर से रख दिया और बेलन से अच्छे से बेल दिया था। हमें जितनी मोटी रखनी थी हमने उसी तरह से इसको उतना ही मोटा बेल लिया था। देखिए, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप पटे पे घी लगा लें, उस पर इसको निकालने के बाद में अच्छे से कटोरी या गिलास में घी लगा लें और अपने अनुसार जितनी मोटी रखनी उतनी मोटी रखें और फटाफट से निशान लगा लें उसमें। अच्छे से चिक्की बनकर तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इस तरह से बना लें या उस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने एक पेपर को निकाल दिया है। हमें इतनी ही मोटी रखनी, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। जो तिल की चिक्की बनाते हैं वो ज़्यादा पतली हो जाती है, तो वो सही लगती है पतली, मगर जो मूंगफली की बनाते हैं उस थोड़ी सी मोटी ही सही लगती है खाने में। तो हमने यहाँ पर हल्के हल्के निशान लगा दिए हैं, ज़्यादा अभी नीचे तक निशान नहीं लगाया, हल्का हल्का ऊपर से ही निशान लगाया है। हम दोबारा से इसमें निशान लगाएंगे अभी। तो इस तरह से पूरी चिक्की में हमने लंबा लंबा पहले निशान लगा लिया, अब इस तरह से लगाएंगे,
क्योंकि हम इसे चौकोर पीस में काट के निकालेंगे, जैसी बाज़ार में मिलती है ना उसी तरह से। तो इस तरह से हमने पूरी चिक्की में निशान लगा दिए हैं। क्योंकि अभी थोड़ी ठंडी होने लगी थी तो निशान लग नहीं रहे थे, इसलिए फटाफट से ये काम करने हैं। अब हम दोबारा से जहाँ पे हमने निशान लगाया दोबारा से इसको वहीं पे चाकू को लगाएंगे। देखिए अच्छे से ये अलग हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी, फटाफट से आप कर सकते हैं। अगर आप पटा वगैरह पे बनाएं तो बहुत ही आसानी से उस पर भी बन जाती है, चिपकती बिल्कुल नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, घी ज़्यादा सा लगा लें नीचे पटे पे। तो इसी तरह से हमने अपनी चिक्की बनाकर तैयार कर ली है। सारे ही हम पीस निकाल कर जब ठंडे हो जाएंगे थोड़ा सा तब हम इसके पीस निकाल लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उस पर भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारे पीस हमने निकाल के रख लिए थे प्लेट में। देखिए बहुत ही अच्छी चिक्की बनकर तैयार हुई है। आप इस तरह से पटे पे बना सकते हैं, हमने आपको बताया पटे पे घी लगा कर बना सकते हैं। ये वाला पेपर हो आपके पास तो इस पर भी बना सकते हैं, इस पर घी लगा लें तभी बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।